चलिए बेटा, अब फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ने के बाद में हमने फैक्टोरियल नोटेशन आपको लेक्चर जो उससे पहले वाला लेक्चर था 5 नंबर का, उसमें बताया था क्या होती है फैक्टोरियल नोटेशन, और उसके आधार पे इस एक्सरसाइज 7.2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। और फैक्टोरियल नोटेशन होती क्या है, मैंने बताया था कि अगर जैसे फैक्टोरियल 5 लिखना है तो वो होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इन सब की मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा 5 चौक 20 या 7 दूनी 120। तो हम इस तरीके से किसी भी नंबर का हम लोग फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। और फैक्टोरियल को लिखने का तरीका है, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं या कुछ लोग इसको फैक्टोरियल 5 के नीचे यहाँ पे एक लाइन बना के फोलियो ड्रॉप्स वाली नोटेशन भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ये क्या वन ना पढ़ ले कोई, तो इससे बढ़िया तो यही है ना। तो भाई एक दो रिजल्ट थे कि जैसे फैक्टोरियल n कभी निकालेंगे तो वो होगा n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, ऐसे चलते चलता है 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब कोई भी नंबर कहाँ 5 से शुरू हुआ तो कहाँ खत्म हुआ, 3 to 1 पे खत्म हो गया जाकर गुणा में। n से शुरू हुआ, एक एक कम करते जाओ, n में से एक कम करा फिर एक कम करा, तो उस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। एक नोटेशन और थी कि फैक्टोरियल n को लिखा जा सकता है n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, और एक और था कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 0 होती है। अरे नहीं यार, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। ये एक दो रिजल्ट थे, इनसे ज़्यादा कुछ ज़्यादा बातें नहीं हुई थी पिछले वाली उसमें। तो अब देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और कहा है कि मान ज्ञात करो। तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे लेकिन 8 का फैक्टोरियल जो है इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि फैक्टोरियल 8 निकालना है। तो इसका मतलब 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 4 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है ना। तो अगर मैं इनकी सबकी गुणा करूंगा तो इसका तो मुझे पता कितनी आएगी, पिछले एग्जाम्पल में 50 40 तो ये हो जाएगी, क्योंकि फैक्टोरियल 7 की वैल्यू हमने पिछले एग्जाम्पल में निकाली है जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, 50 40 है। इन सब की गुणा करके देख लेना 50 40 आ जाएगी, 5040। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 8 चौक नहीं 8 0 0, 8 चौक 32 का 2 हासिल लेके 3, 8 0 0 3 जोगा तो 8 5 40 है ना। तो यह जाएगा 40,320 हमारा पहला आंसर आएगा। 40,320 हमारा पहला आंसर आएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब हमें नीचे की एक और वैल्यू निकालनी है, वो फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल, ठीक है ना। फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 हमारा दूनी 24 माइनस 6 घटा दो तो आपका 18 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर अगर ध्यान दें आप लोग, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो सब चीज़ें, ठीक है। चलिए अगर हम लोग ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 क्या कह रहा है, क्या उसने कहा है क्या 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 के 3 फैक्टोरियल को अगर मैं 4 फैक्टोरियल में जोड़ देता हूँ वो 7 फैक्टोरियल के बराबर होता है। चेक कर लेते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में है मेरा फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होगी 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस इसकी वैल्यू होगी 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, हो जाएगी 6 प्लस आपके पास में कितना होता है 4 3 12 दूनी 24 और यह जाएगा 30। अब मैं राइट हैंड साइड कैलकुलेट करता हूँ। राइट हैंड साइड इज व्हाट, फैक्टोरियल 7, और फैक्टोरियल 7 होता है 3 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1, ये हो जाएगा आपके पास में देखो 7 गुणे 6 गुणे इसकी वैल्यू तो आपको पता है 5 चौक 20 या 7 दूनी 120 और 12 दूनी 12 6 72 720 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 7 0 0 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगे 1 7 7 1 50 50 40 बिल्कुल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, तो ये हमारा आंसर आएगा बड़ा सा 9 नहीं, ठीक है। अब अगर हम बढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और 3 कह रहा है मेरे को कि फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 है को सॉल्व कर दो, को परिकलित कर दो, ठीक है ना। क्या कर दो, परिकलित कर दो, कैलकुलेट कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया है। देखो इनमें छोटा कौन सा है, देखो ऊपर वाले फैक्टोरियल को खोल लो, 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 है ना, खोल सकते हैं ना ऐसे, और नीचे फैक्टोरियल आपका 6 है तो फैक्टोरियल 2 को भी जोगा तो रहने दो, फैक्टोरियल से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 8 गुणे 7 फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणे 1, और 2 चौक होता है 8 और 7 चौक होता है 28,
ये आपका आंसर आ जाएगा। पूछना है इन क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन इनके बिना आगे काम नहीं चलेगा। अब अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, इफ वी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, तो हमें क्या मिलता है उसको देख लेते हैं बेटा, उसको हम देख लेते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन को द फोर्थ क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल नंबर 8 के तरीके से है। तो उसने कहा कि यदि 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल बराबर हो x/8 के फैक्टोरियल के, तो हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो बड़ा सिंपल है, फैक्टोरियल 6 को कुछ ना कहो, प्लस इसे लिखो 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बराबर x अपॉन, इसे भी लिखो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। देखो फैक्टोरियल 6 कॉमन निकाल लो इधर से, तो आ जाएगा 1 प्लस 1/7 है ना, बराबर यहाँ से फैक्टोरियल 6 है ही है, x/856 इंटू फैक्टोरियल 6। इस फैक्टोरियल 6 से ये कोई गुणा में कट जाएगा, साथ ही कम 7 और 1 8, ये आ जाएगा 8/7 बराबर x/56। ठीक है नहीं, तो ये कट जाएगा कितनी बारी, 8×8 8 और 8×8 64, x की वैल्यू आ जाएगी 64, x की वैल्यू आ जाएगी 64। ठीक है भाई, आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी 64। चलिए अब हमारे पास पांचवें क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट हैं, जरा जल्दी से खत्म करते हैं। पांचवें क्वेश्चन के अंदर कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। और पांचवें क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट कौन कौन से, उसने कहा है पहले पांचवें क्वेश्चन में कि अगर फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर हमारे पास में है का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, ज्ञात करो कि अगर नंबर 1 n का जब वैल्यू होगा 8 और r का वैल्यू जब होगा 2, तो पहले से वो कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर कैसे कैलकुलेट होगा, फैक्टोरियल 8 माइनस 2, क्योंकि मैंने r और n की वैल्यू रखी हैं। फैक्टोरियल 8 आ जाएगा फैक्टोरियल 6, इसको लिखोगे आप 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कटा 856 आपका आंसर हो गया है। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इन सेकंड क्वेश्चन तो हमें वैल्यूज दी गई हैं, n = 9 एंड r = 5, तो तब क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r विल बी इक्वल 9 अपॉन, मैंने n और r की वैल्यू रख रहा हूँ 9 माइनस के 5, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4, क्योंकि 9 में से 5 जाके 4 बचेंगे, ऊपर वाले खोल देखो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 और गुणा फैक्टोरियल 4 बटे आ जाएगा फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, तो गुणा कर लो 5 × 30 है ना, 5 × 30 30 7 7 21 210 तो इनकी हो गई और 9 8 72 इनकी हो गई है ना, तो 72 × 21 यानी कि 72 × 21 कर लो, तो आ जाएगा आपके पास 72, फिर आ जाएगा 4 और आ जाएगा 14, आ जाएगा 2 1 5 1 और फिर 0, ये वाला 0, तो आंसर में आ जाएगा 15 12 और फिर 0। चेक करो पीछे, कैलकुलेशन ही है, बाकी कुछ ना है, बाकी सब दही है और कुछ ना है इसके अंदर। तो मुझे लगता है आप लोग कतई तैयार हो गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के इंट्रोडक्शन की। अब तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। ठीक है बेटा, धन्यवाद।